से 5 साल की इस तरह का प्रावधान बने, इस तरह का कानून बनाया जाए। इस वक्त मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में और हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं यहाँ पर। आज जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल कैंटीन पर कुंवर दानिश अली पर पिछले दिनों जो बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी की तरफ से जो अपशब्द कहे गए या जो गालियां दी गई, उसके विरोध में यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन छात्रों की ओर से किया गया है। कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं और वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मैं वकार हूँ, मैं जामिया का छात्र हूँ। अच्छा, आज का जो विरोध प्रदर्शन था उसमें क्या मांगे थी, आप लोग क्या लेकर आज जो यहाँ पर आए? बेसिकली जो आज का प्रोटेस्ट था, इस प्रोटेस्ट को होना भी चाहिए और हर यूनिवर्सिटी के छात्रों को करना चाहिए और एक हर इंडिया के लोगों को करना चाहिए। जिस तरह से हम पार्लियामेंट को सबसे बड़ा सेफ जोन समझते हैं, सबसे न्याय मूर्ति का एक अड्डा समझते हैं, जगह समझते हैं, तो उस पार्लियामेंट में एक मुस्लिम एमपी को इस बात से टारगेट किया जाता है, उसको इस्लाम कितना मतलब उसको कटुआ बोला जाता है, उसको गुंडे बोले जाते हैं, उसको किस तरह से अभद्र वाणी जिसको हम यहाँ पे आपके साथ बयान नहीं किया जा सकता है। कि बेसिकली आप देखेंगे कि इस 10 सालों से एक जो इस्लामोफोबिक एजेंडा चल रहा है, जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जो मुसलमानों को गांव से लेके, शहर से लेकर के, ट्रेन से लेकर के, रास्ते से लेकर के आज 2023 में पार्लियामेंट में टारगेट किया गया है। ये सिर्फ दानिश अली की बात नहीं है, ये हर एक मुस्लिम की बात है पूरा वर्ल्ड वाइड, कि जहां आप मुसलमानों को आतंकी बोल रहे हैं, जहां आप मुसलमानों को कटुए बोल रहे हैं, जहां आप मुसलमानों को एक तरह से टारगेट कर रहे हैं कि हम तुमको नीचा दिखाएंगे। ये सिर्फ इंडिया के मुसलमानों की बात नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की मुसलमानों की बात है। जहां आप देखेंगे अमेरिका में किस तरह से इस्लामोफोबिक, जहां आप देख लेंगे फ्रांस में किस तरह से पर्दा पे, बुरके पे, उसको एजेंडा पे उसको टारगेट किया जा रहा है। आज यहाँ पे मुस्लिम आइडेंटिटी पे टारगेट किया जा रहा है। आप ये सिर्फ बिदोरिया की आवाज नहीं है पार्लियामेंट में, ये पूरा उन इस्लामोफोबिक आवाज है जो पूरा बीजेपी का टीम वर्क है। ये हमें शर्म आती है प्राइम मिनिस्टर से, जहां आप कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक लेके आ रहे हैं, जहां आप कहते हैं कि मुसलमानों के लिए हम काम कर रहे हैं। रमेश बिदोरिया पे जितना जल्दी हो कार्रवाई किया जाए। गांधी अभी एक छोटा सा बात बोला था मोदी पे, उसको आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, तो इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पूरा एजेंडा पूरा सेट है कि हम इसी का नैरेटिव चलाएंगे, हम वोट इसी पे लेंगे, लड़ा के कम्युनलाइजेशन करके, हिंदू बच्चों को कम्युनल करके, मुसलमानों में आपस में बढ़ा करके। हम चाह रहे हैं देश एक शांति चीज से चले, है कि पीस को बना के रखे और जितने भी एमपी हैं मुस्लिम हो या क्यों भी, उसके साथ होकर के पार्लियामेंट के पास प्रोटेस्ट करें और प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, साथ ही साथ स्पीकर को इसका जवाबदेही होना चाहिए। आज जो पार्लियामेंट है, जो हमको सबको मालूम है, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कहते थे। अच्छा, क्या मांगे हैं, क्या कह रहे हैं आप? हम वो जो हमारा मुस्लिम का पार्लियामेंट मेंबर को, एमपी को आतंकवादी, उदंगवादी ऐसा कटवा सब बुलाया था, उसके अगेंस्ट हम जो एमपी ऐसा बुलाया एंटी मुस्लिम है। पार्लियामेंट में ऐसा ही होता है, पार्लियामेंट में जैसे होता है, तो हमारा नॉर्मल पीपल का कैसे होगा मालूम। फिर अभी कांग्रेस तो बस मुस्लिम कम्युनिटी को बस ऐसा वोट बैंक बना कर रखा है। वो लोग ऐसा आतंकवादी पार्लियामेंट का अंदर बुलाया, फिर वो लोग तो कुछ एक कदम नहीं उठाया, एक बात भी उसका ऊपर अगेंस्ट कुछ नहीं बताया। फिर इसलिए हम प्रोटेस्ट इसका अगेंस्ट हो, जो जिसने बुलाया था, जो हमारा मुस्लिम कैंडिडेट एमपी को बुलाया था, उसका इसके आज़ादी इसके लिए अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट किया था। अच्छा, ये बताइए कि इसमें आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि स्पीकर की तरफ से तो ये चीज सामने आई थी कि उनको जो है वार्निंग दी गई है, उनके ऊपर थोड़ा सा कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर ने कहा था कि उनको थोड़ी वार्निंग दी गई है और कहा है कि अगर इस तरह का आगे भी हुआ तो उनको सख्त कार्रवाई होगी, तो उस पर क्या कहेंगे? तो मतलब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने ऐसा बुलाया है, एक दूसरों को टेररिस्ट बुलाना, दूसरे एमपी को कौन कैंडिडेट्स कैसे पार्लियामेंट में आता है, जो वोट से जीत के आते हैं, चुनकर आए। आते, तो उसको ऐसा टेररिस्ट आतंकवादी बुलाना जितना बड़ा प्रॉब्लम हमको सबको जानता है। फिर ऐसा उसको वार्निंग दे के क्या फायदा है? उसको तो डिस्क्वालीफाई करना है, नहीं तो डिसमिस करना है, इतना नहीं तो सस्पेंड तो कुछ करना है। बस वार्निंग दे के क्या फायदा है? तो पार्लियामेंट में ऐसा होता है तो समाज में क्या होगा हमको सबको मालूम है ना। तो इतना शेमफुल एक्ट एमपी के तरफ से किया है। सीखी है बचपन से
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि हम आपस में बैर नहीं करें। आप देख रहे थे कि छात्रों की जो मांगे हैं वो किस तरह से जो सांसद, एक चुने हुए सांसद को जो इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया उनके खिलाफ या उन्हें गाली दी गई ऑन रिकॉर्ड, उसको लेकर छात्र यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी मांगे यही है कि बीजेपी सांसद जो रमेश बिदूरी हैं उनका जो सस्पेंशन होना चाहिए, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आप देख रहे थे छात्र विमर्श, मैं आपके साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से ओएस सिद्दीकी।